विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करते ही बृजभूषण शरण सिंह की झुंझलाहट साफ नजर आ रही है। एक तमाचा खींच करके नहीं मार सकती थी, हंगामा नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी कि मेरे साथ देखो ये क्या कर रहा है। आप 2 साल बाद आएंगी, 3 साल बाद आएंगी, योजना बना करके आएंगी, इशारे पर आएंगी, पेमेंट पर आएंगी। विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। विनेश ने कहा कि जब वह अपने हक के लिए और कुश्ती में महिलाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पूरे देश ने उनका साथ दिया था। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल यह साबित करने में लगा हुआ था कि वह कुश्ती नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने सारे ट्रायल्स दिए और ओलंपिक में भी गईं। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। वहीं विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि बजरंग ने क्योंकि उनका साथ दिया था, इसलिए उन पर 4 साल का बैन लगा दिया गया, डोपिंग टेस्ट में फंसाकर। बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। विनेश फोगाट ने कहा कि वह महिलाओं के साथ खड़ी हैं और सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ संजय सिंह ने फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह सब कुछ प्रायोजित था और कांग्रेस के इशारे पर ही हुआ। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विनेश फोगाट ओलंपिक्स में चीटिंग करके पहुंची थी। जूनियर खिलाड़ियों का हक इन्होंने मारा। अब आपके निगाह में वो हैं, मेरे निगाह में ये है, इस ओलंपिक में भी ये अन्याय करके गई है। और विनेश फोगाट के मेडल न जीतने पर बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की। आपको मायूसी हुई कि भारत गोल्ड नहीं जीत पाया? नहीं, मुझको मायूसी कोई नहीं है, मुझको तो खुशी हुई। यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा। इस मामले में आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।